एक साधु थे महात्मा, नदी के किनारे बैठे थे। एक हमारा चेला है, आजकल रायपुर में ही रहता है, नाम है चंगीलाल। रायपुर का हमारा चेला चंगीलाल महात्मा के पास गया। महाराज, नदी के किनारे आप कल से बैठे हुए हो, क्या बात है? नदी पार करनी है या साधना कर रहे हो? महात्मा बोले, भैया नदी पार करनी है। महाराज, पानी बहुत है, नाव ले आए, नाव पर बैठ जाओ, पार हो जाओगे। महात्मा बोले, भैया हम नाव का इंतजार नहीं कर रहे, हम तो इस बात का इंतजार कर रहे कि कब नदी का पूरा पानी बह जाए, फिर हम पार हो जाएं। सेठ जी बोले, महाराज। चंगीलाल बोला, गुरु जी नदी का पानी आप कई जन्म ले लो, ये बहुत बड़ी नदी है, कभी पूरा नहीं बहना है, थोड़ा कम होगा फिर बरसात आएगी, फिर बढ़ जाएगा। नदी का पानी कम नहीं होना है, ये निरंतर चलता ही रहेगा। महात्मा बोले, यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे। सेठ जी बोले, क्या? महात्मा बोले, चेले एक बात कहें, तुम कहते हो कल कथा सुनेंगे, परसों कथा सुनेंगे, आज का काम कर लें, कल का काम कर लें, बेटी का विवाह कर लें, फिर भजन करेंगे, बेटा की नौकरी लग जाए फिर भजन करेंगे, पोती पोता का मुंह देख लें फिर भजन करेंगे। अरे सेठ जी, अरे चंगीलाल, ये जिंदगी है, एक ना एक काम लगा ही रहेगा, कभी काम पूरे नहीं होंगे। जैसे नदी का पूरा पानी नहीं बह सकता, वैसे काम भी कभी पूरे नहीं हो सकते। तो करें क्या महाराज? जैसे हम अभी पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही तुम भी प्रण ले लो। भगवान की कथा को सुनकर भगवान से प्रेम करके राम नाम का जप अटूट श्रद्धा के साथ जपना प्रारंभ कर दो, तो तुम भी भव सागर से पार करने की तैयारी कर लो। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो बड़े भाग्य मानस तनु पावा, मनुष्य तन बड़े भाग्य से पाया। दूसरा इसका दूसरा सदुपयोग सुने। आहा, चलिए हमने मान लिया गुरुजी, मनुष्य तन मिला, भारत वतन मिला, सनातन धर्म मिला, और कथा भी सुन रहे। कहां? रायपुर में। अच्छी बात। अब क्या करें भैया? कथा सुनने भर से भला नहीं होगा, फिर कैसे होगा? कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भला होगा। कथा पर चलना पड़ेगा। अब महाराज कथा पे चलना, अरे कथा में जो बातें कही गई उसको बड़ी कठोरता पूर्वक पालन करके चलना पड़ेगा। बुरा न मानना, ये मन बहुत खराब है। मन की प्रवृत्ति इतनी विचित्र है, ये तुम्हें दिन प्रतिदिन बदलेगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, वासना युक्त बनाएगा, ईर्षालु बनाएगा, दंभ भरेगा, झूठ भरेगा, पापाचार की बातों में तुम्हारा मन ज्यादा लगेगा। ज्यों ज्यों तुम बुरे काम करोगे त्यों त्यों लगेगा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है, यही जिंदगी है। भैया ये मन बड़ा उल्टा है। और मन कितना उल्टा है? भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। ये मन भजन करने में तो बड़ा आलस आता है। किसी से कहो रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा। बेटा मोबाइल चलाने में नहीं होता है। किसी से कहो रामायण गीता पढ़ो, राम राम जपो, गुरुजी हमको तो नींद आ रही है, और मोबाइल में रील दे दो तो रील देखने में 4 घंटा निकाल दे। अरे भाई ये मन की प्रवृत्ति है। मन संसार में ज्यादा फंसता, जगत में ज्यादा फंसता, जगदीश में कम फंसता, परमात्मा के चरणों में कम फंसता। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमको एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? मन की कठोरता कैसे होगी? मन को लाइन में कैसे लगाया जा सकता? मन को प्रेम से लाइन में नहीं लगाया जा सकता। मन को तो कठोर प्रण लेकर के, नाम जप का आश्रय लेकर, किसी सच्चे संत की शरणागति लेकर के ही मन को भगवान के चरणों में लगाया जा सकता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प
मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।